एक जंगल में 3 खतरनाक चुड़ैलें रहती थीं। वे तीनों चुड़ैलें सालों से उसी जंगल में रह रही थीं। अरे हम कई सालों से इस जंगल में रह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ चलो हम किसी और जंगल में जाके रहते हैं। यहाँ से तो अब शिकार भी नहीं मिलते। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो हम किसी और जंगल में चल के रहते हैं। तीनों चुड़ैलें उस जंगल को छोड़ देती हैं और एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगती हैं। हमने वहाँ तो कई लोगों का शिकार किया था। चलो अब देखते हैं यहाँ कौन मिलता है। जिस जंगल में तीनों चुड़ैलें आई थीं, उस जंगल के ठीक पास एक गांव था और वहां मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। तीनों चुड़ैलें खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिल पाता। पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ तो हमें खाना ही नहीं मिल रहा। कितने कम लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, पता नहीं हम खाना कहाँ से खाएंगे। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुरारी अपना दुकान बंद करके वापस घर जा रहा था। तभी उन चुड़ैलों की नजर मुरारी पर पड़ती है। अरे वाह, देखो सामने शिकार खुद हमारे सामने चल के आ रहा है। तीनों चुड़ैलें मुरारी की ओर जाती हैं, मगर उसे पकड़ नहीं पाती। जैसे ही वो तीनों मुरारी के पास जा रही थीं, वैसे ही पीछे हो जा रही थीं। अरे ये कैसे हो रहा है? हम इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? तीनों चुड़ैलें बहुत परेशान हो जाती हैं। कहीं हमारी शक्ति खत्म तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे हमारी शक्ति खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? उस रात मुरारी आराम से अपने घर पहुंच जाता है। चलो अब सोने का वक्त है, तो माँ के द्वारा दी गई ये भगवान हनुमान जी की इस माला को गले से निकाल देता हूँ। मुरारी भगवान हनुमान जी की वो माला गले से निकाल देता है। ये देखो, कोई और आ रहा है। चलो इसको अपना शिकार बनाते हैं। तीनों चुड़ैलें उस आदमी को पकड़कर खा जाती हैं। अरे हमने इसे तो पकड़ लिया, फिर वो आदमी हमारी पकड़ में क्यों नहीं आया? चलो उस आदमी को ढूंढते हैं। आखिर वो हमसे कैसे बच सकता है? तीनों चुड़ैलें सभी घरों में झांक झांक के देखने लगती हैं। तभी उन्हें एक घर में मुरारी सोया हुआ दिखता है। देखो, वह रहा। यही तो वो आदमी था जो हमारी पकड़ में आया नहीं। चलो हमारे जाने का समय हो गया है। हम कल रात इसे वापस शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। इतना सोचकर वो तीनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। अगली रात वो तीनों चुड़ैल मुरारी का पीछा करने लगती हैं। मुरारी ने भगवान हनुमान जी की माला को अपनी जेब में रखा हुआ था और पहनना भूल गया। तीनों चुड़ैलें मुरारी के सामने आ जाती हैं। कल रात तो तुम बच गए थे, मगर आज नहीं बच पाओगे। आज तुम हमारा शिकार जरूर बन के रहोगे। तीनों चुड़ैलों को एक साथ देखकर मुरारी बहुत डर जाता है। तभी उसे भगवान हनुमान जी की माला याद आती है। वो जेब से अपनी माला निकालता है और चुड़ैल के सामने कर देता है। हटाओ इसे, हटाओ हमारे सामने से, जल्दी हटाओ। अरे हटाओ हटाओ इसे, हटाओ। तीनों चुड़ैलें उस माला को देखकर डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। मुरारी अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ता हुआ भाग जाता है और घर पहुंचता है। वो बहुत ही चतुर लगता है। एक बार फिर उसने हमें मात दे दी, मगर हम उसे अपना शिकार बनाकर ही रहेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना हो। मुरारी अपनी माँ की तस्वीर के सामने आता है और कहता है, माँ, आपकी आखिरी निशानी ने तो आज मेरी जान बचा ली, मगर पता नहीं कब तक बच पाएगी मेरी जान। ये तीनों चुड़ैलें तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर मुरारी सो जाता है। अगली रात मुरारी जल्दी ही अपनी दुकान बंद करके वापस घर आने लगता है, मगर फिर वो तीनों चुड़ैलें उसके सामने आ जाती हैं। मुरारी वो माला दिखाकर वहां से भाग जाता है। मुरारी वापस से अपनी माँ की तस्वीर के सामने आकर सभी बातें बताता है और फिर सोने चला जाता है। लगातार कई दिनों तक यही होता है। फिर एक रात ऐसे ही वो तीनों चुड़ैलें मुरारी के सामने आ जाती हैं। मुरारी ने वो माला चुड़ैल को दिखाया। माला आगे करते ही उस माला से मुरारी की माँ बाहर आती है और कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दे।
वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हम इसे नहीं छोड़ने वाले, ये हमारा शिकार है। मुरारी की माँ एक चक्र उन तीनों चुड़ैलों की ओर चला देती है, जिससे वो तीनों चुड़ैलें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद माँ, आपकी वजह से आज मेरी और मेरे साथ कई और लोगों की जान बच गई। मुरारी को आशीर्वाद देके मुरारी की माँ वहां से गायब हो जाती है। माला और लता नाम की दो दोस्तें थीं। दोनों ही बहुत गरीब परिवार से आती थी। कुछ ही दिन पहले दोनों को स्कूल से निकाला गया था क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं हो पाई थी। लता, हमारी किस्मत कितनी बुरी है। बाकियों को देखो कितना खुशी खुशी रहते हैं। मुझे तो याद भी नहीं खुलकर मैंने हंसा कब था। सही कहती हो दोस्त, मगर तू ही बता हम क्या करें। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मगर पैसे ही नहीं जिससे हम स्कूल जा सके। अगर हम कोई काम ढूंढें और उससे पैसे कमाएं और फिर स्कूल जाएं तो सही होगा। हाँ, ये सही कह रही हो, हमें यही करना चाहिए। मगर हमें काम देगा कौन? चलो चलकर ढूंढते हैं। माला और लता गांव में घूम घूम कर काम ढूंढने लगती हैं, मगर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। काम ढूंढते ढूंढते वह दोनों गांव से बहुत दूर आ गई थीं। वहां उन्हें एक कारखाना दिखता है। अरे माला, इस कारखाने में काम मांगने चले क्या? चलो चलकर पूछ लेते हैं। दोनों उस कारखाने के अंदर आती हैं। अंदर आने के बाद उन्हें बहुत सारी लकड़ियों के लट्ठे दिखाई देती हैं। उनके सामने एक आदमी आता है। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी, हम तो यहाँ काम की तलाश में आए हैं। क्या तुम दोनों यहाँ काम करना चाहती हो? नहीं नहीं, तुम लोगों से यह काम नहीं हो पाएगा। जी, आप हमें बताइए तो सही, हम जरूर कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा। तुम लोगों से यहाँ पेड़ के मोटे मोटे लट्ठे रखी हुई हैं, इन्हीं को कुल्हाड़ी से काटने का काम करना है। जाओ, तुम लोगों से नहीं होगा। नहीं नहीं, हम यह काम करना चाहते हैं। हम गांव में भी जंगल से लकड़ी काटने जाते थे, हमें यह आता है। अच्छा, तो एक काट कर दिखाओ, फिर कुछ बोलूं। माला और लता एक एक पेड़ की लट्ठी काट कर उस आदमी को दिखाती गईं। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही ताकतवर हो। ठीक है, तुम दोनों को काम पर रखता हूँ। दोनों उसी दिन से काम में लग जाती हैं और हर रोज वहाँ पर काम पर जाती थीं और पैसे कमाती हैं। माला, कुछ दिन और काम करेंगे, फिर हमारे पास पुरानी फीस चुकाने के पैसे हो जाएंगे। फिर स्कूल वाले हमें वापस दाखिला दे देंगे। हाँ, बस कुछ दिन और। जब दोनों लकड़ियाँ काट रही थीं, लता को प्यास लग जाती है। माला, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। क्या करूं? यहाँ तो आसपास कहीं पानी ही नहीं दिख रहा। चल आगे चलकर ढूंढते हैं। दोनों उस कारखाने में आगे जाने लगती हैं और एक कमरे के पास उन्हें एक नल दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ नल है, चलो वहीं चलते हैं। जब दोनों वहाँ से पानी पी रही थीं, तभी पास वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई है। दोनों मिलकर उस कमरे का ताला तोड़ देती हैं और उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथ और पैर में जंजीर लगे थे। लता और माला उन्हें पानी पिलाती हैं और अपने पास रखे कुछ बिस्किट भी खिलाती हैं। हर रोज माला और लता छिपकर उन्हें खाना और पानी देने लगती हैं। कुछ ही हफ्तों के बाद जब माला और लता काम पर आती हैं तो देखती हैं बिल्कुल शांति है। माला वहाँ खड़े
एक आदमी से पूछती है, क्या हुआ चाचा जी, आज इतनी शांति क्यों है? अरे, आज मालिक के पिताजी की मृत्यु हो गई है, इसलिए इतनी शांति है। यह सुनकर माला और लता दौड़ती हुई उसी कमरे के पास आती हैं जहां वह बूढ़ा आदमी और उसको वो खाना खिलाती थी, पानी देती थी। वहां कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वो दादाजी के मालिक थे। दोनों ये मृत्यु की खबर सुनकर बहुत उदास होती हैं। कुछ ही दिनों बाद वह काम पर दोबारा से आती हैं। जब वह पेड़ की लट्ठें काट रही थीं, तभी एक पेड़ की लट में से सोना निकलने लगा और एक लट से चांदी निकलने लगी। माला, ये क्या हो रहा है? जल्दी से लेकर घर भागते हैं। लता और माला उन दोनों पेड़ों की लट्ठों को लेकर माला के घर आती हैं। यह कैसे हो गया? इनमें तो सोना और चांदी कैसे निकल रहा है? पता नहीं, शायद भगवान ने हमारी मदद की। माला और लता उन दोनों सोने और चांदी की लट्ठों से निकलने वाले सोने और चांदी को बेचकर बहुत अमीर बन जाती हैं और अब किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। एक रात माला और लता दोनों के सपने में वह बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, तुम दोनों बच्ची बहुत अच्छी हो। मेरे बेटे ने मुझे वर्षों से उस कमरे में कैद कर रखा था। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता था, मगर तुम दोनों आई। तुम दोनों ने मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाया, पिलाया, इतने दिनों तक मेरी सेवा की। उन दोनों सोने और चांदी की लट को मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेना। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। माला और लता हमेशा के लिए उन दोनों पेड़ की लट्ठों को अपने पास रख लेती हैं।